हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक नोड को किस तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, लाइक हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है। हमारा हेड जो पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को, एंड ये नोड हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो न्यू नोड है, लाइक हमारे पास यहाँ पर न्यू नोड है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर इंसर्ट होनी चाहिए सबसे एंड में। अब किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो नोड है इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर न्यू नोड से, एंड ये जो लिंक है ये हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद जो हमारे पास न्यू नोड है, अगर वो हमारी कनेक्ट हो जाए यहाँ पर फर्स्ट नोड से, तो हमारा ये हो गया यहाँ पर इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, तो हम यही देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक नोड को सबसे एंड में यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसा कि हमने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर समझा था कि हम किस तरीके से एक नोड को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। एंड आज हम यहाँ पर समझेंगे कि हम किस तरीके से एक नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में। ओके, तो इसमें हम यहाँ पर समझते हैं। तो लाइक यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। एंड सपोज दैट हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा फंक्शन बनाएंगे। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर होगा इंसर्शन एट एंड। ओके, ये हमारा फंक्शन होगा जो हमारा हेल्प करेगा एक नोड को सर्कुलर लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करने में। तो सपोज दैट हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी है, मतलब जो हमारा हेड जो है वो हमारा यहाँ पर है नल। ओके, तो जब वो पहले से ही नल है तो हमको सिंपली एक नोड को यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। अब वो हम किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ अगर हमारा ये जो हेड है वो हमारा इक्वल होता है नल के, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर नल है हमारे पास। ठीक है, इस नोड का एड्रेस है 100 एंड ये हमारे पास है यहाँ पर टेम्प। तो जो हमारे पास हेड है उसके अंदर अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एड्रेस ऑफ द टेम्प, तो हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, एंड हेड के अंदर एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट लिंक यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर इस तरीके से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद जो हमारे पास टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, लाइक ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसके अंदर यहाँ पर असाइन कर देते हैं एड्रेस ऑफ द हेड, तो मतलब जो हेड के पास जो भी एड्रेस है अगर वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो हमारे ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इसी नोड से इस तरीके से। मीन्स यहाँ पर 100 है, हेड के पास हमारे पास क्या 100 एड्रेस है, तो जो 100 है अगर वो हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे लिंक करने लग जाएगा यहाँ पर इसी नोड को। ठीक है, तो हम ये किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे टेम्प का जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे हेड को, जिससे कि हमारा ये लिंक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। एंड सिंपली हमारा जो टेम्प है उसका जो डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर पुट कर देंगे हमारे आइटम को। ठीक है, जो भी हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा उसको, तो हमारे पास यहाँ जाएगा आइटम। तो ये हमारी कंडीशन हो गई जब हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास हो एम्प्टी। लेकिन द क्वेश्चन इज, ये हमारे पास जब भी सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एल्स वाली कंडीशन चलाएंगे। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लाइक सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर हेड है। ठीक है, ये हमारे पास एक नोड यहाँ पर है, एक नोड हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से। ओके, इसका एड्रेस है 100, यहाँ पर एड्रेस है 200, हेड के अंदर जो एड्रेस होगा वो हमारे पास होगा 100, एंड ये हमारा कनेक्टेड है इस तरीके से। यहाँ पर एड्रेस है 200 एंड यहाँ पर एड्रेस है 100, जिससे कि हमारा ये कनेक्टेड है यहाँ पर फर्स्ट नोड से। अब हमारे पास जो न्यू नोड है, लाइक यहाँ पर हमारे पास न्यू नोड है इस तरीके से, इसका नेम हमारे पास है यहाँ पर टेम्प। ठीक है, तो हमको इसको इंसर्ट करना है सबसे एंड में यहाँ पर। ठीक है, तो हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर जो सपोज दैट यहाँ पर हमने एक पॉइंटर ले लिया, अगर वो पॉइंटर हमारा होल्ड करके रखा हुआ है लास्ट नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, अगर हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पर पॉइंट करके रखा है लास्ट नोड को सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर इसका एड्रेस जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, लाइक यहाँ पर एड्रेस ले लेते हैं हम 300, अगर जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है
उसके अंदर हम यहाँ पर एड्रेस कर देते हैं टेम्प का, जो 300 है वो। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये वाला लिंक है ये हमारा यहाँ से चला जाएगा एंड ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर टेम्प से, इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये वाला, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, जो कि हमारा स्टोर है यहाँ पर हेड के अंदर, तो ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है इस तरीके से फर्स्ट नोड को। ठीक है, फर्स्ट नोड से हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कनेक्ट हो सकता है, और हमको यही यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर एड्रेस असाइन कर देंगे जो भी हमारा स्टोर है हेड के अंदर। तो हम यहाँ पर अगर हमारा 100 आता है तो हमारा ये पॉइंट करेगा यहाँ पर फर्स्ट नोड को। ओके, अगर हम इसको अब यहाँ पर वापस से डिस्प्ले कराए तो हमारा ये यहाँ पर होगा इस तरीके से, लाइक ये फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकंड नोड एंड थर्ड नोड हमारा इस तरीके से। तो ये हमारा हेड यहाँ पर कनेक्टेड था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कनेक्टेड था, पॉइंटर हमारा था यहाँ पर। ठीक है, पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर टेम्प को, टेम्प हमारा यहाँ पर इस तरीके से। एंड जो टेम्प है हमारे पास ये हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट यहाँ पर बन चुका है, और हमको यही करना है कि हमारे पास जो न्यू नोड जो भी आएगा उसको हमको इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं। देखो पॉइंटर हमारे पास है, पॉइंटर को हमको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट जो पोजीशन है सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर, ओके, जो लास्ट नोड है उसको यहाँ पर होल्ड करवाना है। तो उसके लिए हम एक कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं कि व्हाइल अगर हमारा जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नॉट इक्वल टू हो यहाँ पर हेड के, तब तक हमको यहाँ पर करना है पॉइंटर को एक स्टेप आगे, मीन्स एक जो नेक्स्ट वाली नोड है वहां पर इसको क्या करना है, मूव कराना है। तो इससे क्या होगा, लाइक सपोज दैट हमारे पास हेड यहाँ पर है, ये नोड हमारे पास यहाँ पर एंड ये वाली नोड हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है यहाँ पर 200, ये हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, हेड के अंदर जो एड्रेस है वो यहाँ पर है 100 एंड यहाँ पर एड्रेस है 200, यहाँ पर है 100। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा पॉइंटर सपोज दैट यहाँ पर है, सबसे पहले हमारा जो पॉइंटर होगा वो होगा फर्स्ट नोड पे। देन हम क्या करेंगे, कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई, पॉइंटर को जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए हेड के, हेड के अंदर क्या 100, तो यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है 200। तो जो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए हेड के। पॉइंटर का नेक्स्ट इस टाइम क्या है हमारे पास 200, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 200, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 200, ये हमारा नॉट इक्वल टू है हेड के, तो हेड यहाँ पर क्या 100, तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है ट्रू। देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर जो है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करें पॉइंटर का नेक्स्ट। तो जैसे ही हमने पॉइंटर का नेक्स्ट यहाँ पर असाइन किया, हमारा जो पॉइंटर है वो अब यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इस वाली नोड को, नेक्स्ट वाली नोड जो हमारे पास है उसको। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पर मैच कराएंगे। तो पॉइंटर का नेक्स्ट यहाँ पर क्या 100 नॉट इक्वल टू हेड में क्या था 100, तो एक कंडीशन यहाँ पर होगी हमारे पास फॉल्स। ओके, क्योंकि ये हमारी यहाँ पर इक्वल हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंटर है वो यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है लास्ट नोड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, हमको यही यहाँ पर करवाना था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर टेम्प है, ओके, उसका जो डेटा हमारे पास होगा उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे हमारा जो यहाँ पर आइटम होगा उसको, इस तरीके से जो हमारे पास है एक्चुअल डेटा। ठीक है, एंड देन जो पॉइंटर जो है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हमको यहाँ पर असाइन करना है टेम्प को। तो हम यहाँ पर कर देंगे पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प को। देन जो टेम्प का हमारे पास यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट वाला जो पार्ट हमारे पास है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड को, जिससे कि हमारा जो टेम्प जो है वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नोड से। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा एंड यहाँ पर हम सिंपली मैसेज प्रिंट करा देंगे, लाइक यहाँ पर करा देंगे इंसर्टेड। ओके, इस तरीके से यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे एंड यहाँ पर भी हम मैसेज प्रिंट करा देंगे यहाँ पर इंसर्टेड, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे VS कोड में चलते हैं एंड इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से हम यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर VS कोड में चलते हैं एंड हमारा जो केस सेकंड है इसको यहाँ पर करते हैं अनकमेंट एंड हमारे फंक्शन को कॉपी करते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं। सो हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया
देन हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ से जो नोड है, ओके, जो हमारे पास न्यू नोड हमारे पास आएगा उसको यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर किया न्यू नोड को क्रिएट, जिसका नेम हमारे पास है टेम्प, ओके। एंड हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, जो जैसे डेटा भी लेना तो हम इसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली कॉपी कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे किया कॉपी, एंड यहाँ पर ओवरफ्लो वाली कंडीशन भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न करना होगा हमको, तो हम यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न, ओके। एंड इसको वापस से हम कॉपी कर लेते हैं हियर, एंड इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना, सबसे पहले हमारी कंडीशन जो थी वो हमारे पास यहाँ पर है। अगर हमारा जो हेड होता है वो यहाँ पर होता है नल, ठीक है। जब नल होता है तो हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है हेड के अंदर तो असाइन करना है टेम्प को, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको असाइन करना है हेड, एंड टेम्प का जो डेटा है उसके अंदर यहाँ पर असाइन करना है आइटम को। तो यहाँ पर हम करते हैं इफ अगर हमारा जो हेड है वो यहाँ पर इक्वल होता है नल के, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हेड के अंदर असाइन करना है टेम्प को, ठीक है। एंड टेम्प का जो लाइक टेम्प का हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं हेड, एंड टेम्प का जो डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं आइटम को। एंड यहाँ पर हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, printf एंड नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारा हो गया जब हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी, लेकिन अगर हमारे पास एम्प्टी नहीं हो तो हमारे पास यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एल्स, एंड यहाँ पर हमको व्हाइल लूप चलाना है तो हम यहाँ पर करेंगे व्हाइल, एंड इससे पहले हमको यहाँ पर एक पॉइंटर भी डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं स्ट्रक्ट नोड, हमारा पॉइंटर यहाँ पर बन गया, पॉइंटर को हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं हेड, ठीक है। एंड हम यहाँ पर कंडीशन चलाएंगे, हमारी जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा हमारे पास वो नॉट इक्वल टू हेड के, तब तक हमको पॉइंटर को मूव कराना है नेक्स्ट नोड पर। तो हम यहाँ पर करेंगे पॉइंटर का जो नेक्स्ट हमारे पास है वो नॉट इक्वल टू है हमारे हेड के, तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, एंड पॉइंटर को हम यहाँ पर असाइन करेंगे पॉइंटर का नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद अब देखो हमारा जो यहाँ पर इस जो वाइल लूप है ये हमारा क्या कर रहा है, लास्ट वाली जो नोड हमारे पास है सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर उसको यहाँ पर होल्ड किए हुआ है, किए रख रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो हमारे पास न्यू नोड थी, लाइक यहाँ पर जो हमारे पास टेम्प है उसको हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर का जो नेक्स्ट हमारे पास होगा उसको हम यहाँ पर पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको हम यहाँ पर असाइन करेंगे टेम्प को, एंड टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हम यहाँ पर कर देंगे हेड असाइन। तो यहाँ पर हम करते हैं पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं टेम्प, एंड टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं हेड, ठीक है, इस तरीके से। एंड टेम्प का जो डेटा है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे आइटम, एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज सिंपली प्रिंट करा देते हैं नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट इंसर्शन एट एंड, एंड इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं हम, एंड एक बार रन करके देख लेते हैं इसको कि हमारा ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोड ले लेते हैं, लाइक इंसर्शन एट द एंड वाला फंक्शन ही हम यहाँ पर कॉल कराते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 2, एंड डेटा हम यहाँ पर देते हैं 25, एंड यहाँ पर मैसेज आ रहा है नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पर 7 प्रिंट कराते हैं। सो हमारा यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट आ रहा है 25, यहाँ पर डेटा आ रहा है, ठीक है। मीन्स हमारा जो ये नल वाला जो यहाँ पर कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशन थी ये हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसके बाद हम एल्स वाली कंडीशन लेते हैं, इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक नोड पहले से ही हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर है। तो हम यहाँ पर वापस से प्रेस करते हैं 2, डेटा यहाँ पर हम डालते हैं 26। अब देखो जो 26 है वो हमारा यहाँ पर आना चाहिए 25 के राइट में, मतलब यहाँ पर हमारा 26 आना चाहिए, क्योंकि इसी का मतलब होता है हमारे पास एंड में एक नोड को इंसर्ट करना। तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं एंटर, एंड यहाँ पर मैसेज आ रहा है नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, इसको डिस्प्ले कराते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास आ रहा है 25, देन यहाँ पर है 26, एक और यहाँ पर नोड इंसर्ट करा लेते हैं हम। तो प्रेस करेंगे 2 एंड डेटा 27, डिस्प्ले कराते हैं, हमारे पास आ रहा है 25, 26 एंड 27। मीन्स हमारा जो ये जो फंक्शन है ये हमारे यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर ये जो डेटा है यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हेड था, ठीक है, सबसे पहले जो हेड हमारे पास था वो हमारे पास यहाँ पर था नल, या फिर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ कि जो हेड है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर है नल। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, इफ अगर हमारे पास जो हेड है अगर वो हमारा यहाँ पर इक्वल है नल के, ओके, तो हम यहाँ पर क्या किया, हमने जो हमारे पास न्यू नोड है हमारे पास थी इस तरीके से, टेम्प इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पर न्यू नोड, इसका एड्रेस सपोज दैट हमारे पास है 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हेड है उसको अगर हम यहाँ पर देखो, हेड जो है उसको हम यहाँ पर असाइन किया हमने टेम्प, तो जैसे ही हमने टेम्प यहाँ पर असाइन किया तो ये जो 100 एड्रेस है ये हमारा यहाँ पर आ गया हेड के अंदर इस तरीके से, एंड जो हेड है वो हमारा कनेक्ट हो गया यहाँ पर टेम्प नोड से इस तरीके से। देन उसके बाद हमने यहाँ पर किया कि जो टेम्प हमारे पास है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हमने यहाँ पर असाइन किया हेड, ओके। इससे क्या हुआ कि जो टेम्प का ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर हमारे पास आ गया 100। अब 100 कैसे आएगा कि ये जो हेड है इसके अंदर हमारे पास है 100 इस तरीके से, तो ये जो 100 है ये हमारा यहाँ पर पुट हो गया टेम्प के नेक्स्ट में, तो जिससे कि हमारा ये यहाँ पर जो ये नोड है ये आपस इसी नोड को यहाँ पर क्या कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसी नोड को यहाँ पर क्या है ये कनेक्शन बना रहा है। देन इसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ पर इफ वाली कंडीशन, एंड देन हमारे पास जो टेम्प है उसका जो डेटा था उसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया आइटम को, तो हम यहाँ पर असाइन कर देंगे आइटम को, एंड हमारा यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा इंसर्टेड, ठीक है, इस तरीके से। देन एल्स वाली कंडीशन में हमने क्या किया था, देखो यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन में क्या थी कि लाइक हमारे पास यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारे पास है वो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हमारे पास कुछ नोड इसके अंदर है, तो हम यहाँ पर लेते हैं कुछ नोड्स इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास है 3 नोड, ठीक है, ये हमारे पास पहले से यहाँ पर कनेक्टेड है इस तरीके से। इसका एड्रेस यहाँ पर 100, इसका एड्रेस है 200, यहाँ पर 300, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस आएगा 200, 300 एंड यहाँ पर एड्रेस आएगा 100, जिसकी हेल्प से ये हमारा कनेक्ट होगा यहाँ पर फर्स्ट नोड से इस तरीके से, एंड जो हेड है इसके अंदर हमारा एड्रेस आएगा 100, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉइंटर लिया था, तो हम पॉइंटर जो है उसको हमने असाइन किया था हेड, ठीक है, जैसे हमने पॉइंटर के अंदर हेड को असाइन किया तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर है वो हमारा आ चुका है यहाँ पर, फर्स्ट नोड जो है इसको यहाँ पर ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। देन इसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया था, मीन्स एक लूप यहाँ पर चलाया था जिसके अंदर हमारे पास कंडीशन थी कि जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हमारा नॉट इक्वल टू होता है नल के, ठीक है, नल के नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, तब तक हमको यहाँ पर ये व्हाइल लूप यहाँ पर चलाना है, एंड जो पॉइंटर है उसको यहाँ पर असाइन करना है पॉइंटर का नेक्स्ट इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इस जो व्हाइल लूप है इसको हम यहाँ पर पूरा चलाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंटर जो है उसका नेक्स्ट है वो हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए यहाँ पर नल के, तभी हमारे ये व्हाइल लूप जो कंडीशन है ये हमारे पास होगी ट्रू। तो सबसे पहले देखो पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, तो पॉइंटर जो है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर है 200, नॉट इक्वल है क्या, यहाँ पर नल नहीं आएगा हमारे, यहाँ पर आएगा हेड आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आएगा हेड इस तरीके से, एंड यहाँ पर भी आएगा हेड, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर मैच करा रहे हैं हमारे हेड से, तो यहाँ पर हम मैच कराएंगे कि जो 200 है क्या हुआ है, नॉट इक्वल है क्या हेड के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या 100, तो ये हमारा यहाँ पर कंडीशन होती है ट्रू, क्योंकि 200 हमारा नॉट इक्वल है 100 के, तो कंडीशन यहाँ पर होगी ट्रू। हमने क्या किया, इसके बाद हमने जो पॉइंटर हमारे पास है उसको हमने असाइन किया पॉइंटर का नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट हमारे पास क्या 200, जैसे ही पॉइंटर देखो यहाँ पर पहले था 100, तो हमारे ये पॉइंट कर रहा था यहाँ पर फर्स्ट नोड को, जैसे हमने पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का नेक्स्ट यहाँ पर डाला जो हमारे पास है 200, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास आएगा 200 ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस वाली नोड को इस तरीके से, ठीक है। तो हम वापस से मैच कराएंगे कि जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, अब देखो पॉइंटर का नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 300 नॉट इक्वल 100, तो ये कंडीशन भी हमारे पास होती है ट्रू, क्योंकि 300 हमारे यहाँ पर नॉट इक्वल है 100 के, तो हमारी ये कंडीशन होगी ट्रू। देन उसके बाद वापस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंटर के अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे पॉइंटर का नेक्स्ट,
तो जैसे ही हम यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट यहाँ पर असाइन करेंगे तो हमारा यहाँ 200 की जगह हमारा आ जाएगा यहाँ पर 300। देन ये हमारा जो पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को, ठीक है। उसके बाद वापस से हम कंडीशन मैच कराएंगे कि जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, देखो पॉइंटर का नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 100, 100 नॉट इक्वल 100, ये हमारी कंडीशन होती है यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि जो 100 है वो हमारा इक्वल है 100 के लेकिन नॉट इक्वल नहीं है, तो एक कंडीशन हमारे पास हो गई यहाँ पर फॉल्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट करा यहाँ पर लास्ट नोड को, ठीक है, और हमको यही यहाँ पर हमको करवाना था। इसके बाद जैसे हमारा वाइल लूप खत्म हुआ था, हमने क्या किया था, जो पॉइंटर का हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया था टेम्प को। तो लाइक यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं, ओके। एंड हमारे पास सपोज दैट जो हमारे पास न्यू नोड है वो हमारी यहाँ पर इस तरीके से टेम्प हमारे पास है, इसका एड्रेस यहाँ पर 400 है। तो हमने क्या किया, पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमने असाइन किया टेम्प को, टेम्प के अंदर क्या 400, तो जो 400 है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर टेम्प के नेक्स्ट में इस तरीके से। देन ये जो लिंक है ये हमारा यहाँ से हो जाएगा रिमूव, एंड ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर टेम्प से इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन किया था हेड को, ठीक है। तो हेड के अंदर देखो यहाँ पर क्या है एड्रेस, हेड के अंदर एड्रेस स्टोर है 100, तो ये 100 जो है ये हमारा जाएगा टेम्प के नेक्स्ट में, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100। जैसे हमारा यहाँ पर 100 आएगा ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नोड से इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि 100 जो है वो हमारा एड्रेस है यहाँ पर फर्स्ट नोड का, तो हमारे ये आपस में यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं कि जो टेम्प का हमारे पास जो डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर स्टोर करा देंगे हमारे आइटम को, जो कि हमारा एक्चुअल डेटा है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आइटम, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम इस तरीके से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को इंसर्ट करा सकते हैं एट द एंड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट, ओके। एंड ये हमारा यहाँ पर पूरा फंक्शन था इस तरीके से, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल यहाँ पर वर्क कर रहा है। एंड इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट, एंड इसको हम यहाँ पर कर देते हैं एग्जिट, एंड या हमारा ये फंक्शन था, ओके। इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन थी कि हमारा अगर सबसे पहले हमारा जो लिंक लिस्ट है वो पहले से एम्प्टी है तो हमको यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर फर्स्ट नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, ओके। एंड इसके बाद अगर हमारे पास जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक नोड को एंड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।